So question number 4, as you can see on the screen, question number 4 is a question of age. और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एज तरह के क्वेश्चंस मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उस तरह का मैं टेबल बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. So आपको रहमान की एज का रिलेशन दिया हुआ है। सो लेट अस कंसीडर लेट रहमान's एज बी x years. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज, रेसिप्रोकल आप सबको पता है 3 years ago. सो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि आप यहाँ पे आप इस तरह से टेबल बना लीजिए। प्रेजेंट एज और क्या दिया हुआ है 3 years ago, है ना। सो आप यहाँ लिख लीजिए 3 years ago। और एक और कंडीशन दी है 5 years from now, मतलब 5 years hence कहते हैं उसको, मतलब और 5 years later, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहो। सो प्रेजेंट एज हम क्या ले रहे हैं x, तो 3 years ago उसकी एज क्या होगी, सिंपल x - 3। और आज से 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, x + 5। वेरी सिंपल। अब इनके रेसिप्रोकल का सम, किसके किसके रेसिप्रोकल का सम, 3 years ago और 5 years hence का, उन दोनों का रेसिप्रोकल, मतलब प्रेजेंट एज से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन में प्रेजेंट एज नहीं आएगी। 3 years ago और 5 years के बाद वाली एज है। सो हम ये करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3, स्पेस का यूटिलाइज कर लेते हैं, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू इज 1/3। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। कौन सी टाइप की इक्वेशन बनी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड बिट में किया था, उसी तरह के का एक इक्वेशन बन गया, रिलेशन बन गया। अब आप वही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 है इसलिए एज इट इज आ जाएगा, प्लस है इसलिए अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्लस ब्रैकेट में भी रख सकते हैं और बगैर ब्रैकेट के भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 1/3। सो 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ ध्यान रखना माइनस प्लस -15 होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना गलतियां होंगी। सो ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। सो इट इम्प्लाइज, इसके नीचे कर लेते हैं, 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x + 6 हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x² + 2x - 6x, ये इधर जाएगा तो -6x - 15 - 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब ओरली देख के ही पता चल जा रहा है कि हो जाएगा, पर फिर भी अगर आपको d फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। d इज इक्वल टू b² - 4ac, b - 4² - 4 × 1 × -21, 16 minus plus 84, that is equal to 100, which is greater than 0। और 100 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो इस फिटिंग मिडिल टर्म से भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। x - 7 + 3 x - 7 इक्वल टू 0। सो x + 3
और x minus 7 equal to 0. So इधर x equal to minus 3 और x equal to 7. x equal to minus 3 एज है, इसलिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज कभी नेगेटिव तो होती नहीं. So it is not possible. So x plus x is equal to 7 will be your answer.